हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी भावना सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी कोर्ट अपना डिसीज़न दे देती है या ऑर्डर पास कर देती है तो क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है। नेम ऑफ द केस जलीम सिंह वर्सेस नंद किशोर एंड अदर्स। बेंच लेड बाय जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता। इस केस में एप्लेंट जो कि एक एम्प्लॉय है, उसके फेवर में एक जजमेंट पास किया जाता है कि अगर उसको सस्पेंड कर दिया गया था तो जितना भी सस्पेंशन बेनिफिट होगा वो मिलेगा, प्लस रिटायरमेंट ड्यूज़ भी मिलेंगे और जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स उसको अवेल कराए जाएंगे, ग्रांटिंग हिम फुल सैलरी एंड सर्विस बेनिफिट। जानने योग्य बात ये है कि ये जो जजमेंट पास किया गया था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया था। डिस्पाइट दिस बाइंडिंग ऑर्डर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के आने के बावजूद बैंक जो कि रिस्पोंडेंट है इस केस में फेल टू कंप्लाई एंड डिड नॉट पे द बेनिफिट्स। मना कर दिया साफ कि वो कोई बेनिफिट्स नहीं देगा और किसी भी ऑर्डर को नहीं मानेगा। इसके चलते एप्लेंट जो कि एम्प्लॉय था, ही फाइल्ड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट बैंक बिफोर द हाई कोर्ट टू एनफोर्स द जजमेंट। तो अर्लियर जजमेंट पास किया गया था कि सर्विस ड्यूज़ भी, सर्विस बेनिफिट, सैलरी, सारा रिटायरमेंट ड्यूज़ जितना होगा उसको सब दिया जाएगा। जो सर्विस बेनिफिट्स थे सस्पेंशन पीरियड में वो भी उसे अवेल कराए जाएंगे। ये एनफोर्स कराने के लिए एप्लेंट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करी। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग द जजमेंट, जो अर्लियर जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया था उसको इंश्योर करने की जगह रिवर्स कर दिया गया जजमेंट, ये कहते हुए कि यू आर इनएलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हैं, इस योग्य आप नहीं हैं कि आपको रिटायरमेंट ड्यूज़ भी दिए जाएं, सैलरी बेनिफिट्स भी दिए जाएं, सस्पेंशन पीरियड में जो भी सर्विस बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको अवेल कराए जाएं। क्यों? क्योंकि वो री एग्ज़ामिन करने लग गए कि अब मेरिट्स ऑफ द केस देखे जाएंगे। री एग्जामिन किया केस को तो जजमेंट रिवर्स कर दिया गया। क्या ऐसा किया जा सकता है? एग्रीव्ड बाय दिस जजमेंट, एप्लेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर देती है और जो अर्लियर जजमेंट पास किया गया था बाय द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, अर्लियर जजमेंट को इन्फोर्स करने के लिए कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जो अर्लियर जजमेंट था उसे एनफोर्स कराइए, जितने सर्विस बेनिफिट्स दिए जाने थे ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड वो भी दिए जाएंगे, रिटायरमेंट ड्यूज़ भी दिए जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और जो भी इनका नुकसान हुआ है उसे कंपनसेट करिए आप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट बैंक को ये डायरेक्ट किया कि जितना भी नुकसान एप्लेंट का हुआ है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंड अननेसेसरी लिटिगेशन, जितना भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ है, जितना भी हैरेसमेंट हुआ है, उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसके लिए कंपनसेशन देना होगा। अप्रॉक्स 1 लाख कंपनसेशन अवार्ड किया गया है एप्लेंट को। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर कोई किसी का हैरेसमेंट हुआ है और उस केस में अगर अर्लियर कोई जजमेंट पास किया गया है और फिर आप जो है मेरिट ऑफ द केस, तो ये मेरिट ऑफ द केस आपको पहले देखना चाहिए था। लास्ट में एप्लेंट जब आपके पास परेशान होकर फिर से जा रहा है कि कंप्लायंस नहीं हो रहा है, फिर आप मेरिट ऑफ द केस देख रहे हैं, तो रिवर्सल हो गया। रिवर्सल की वजह से एप्लेंट को कितना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।